students, how are you? I hope you all are very well. So you all are very welcome on our YouTube channel. So today we are going to start a new topic, that is multiplication. So let's start multiplication. So multiplication is a concept from where we have so multiplication is a concept in which we use repeated addition. Before multiplication, we use to add the same number so many times. So we will make a shortcut for that purpose. So चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है. तो प्रॉपर्टी 1 says that the product of two number does not change whatever the order of the number. तो देखिए यहाँ पर आता है 16 into 3 या 3 into 16. तो इनका ऑर्डर चेंज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी 2, दैट इज द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज्ड. तो यहाँ पर देखते हैं 3 into 5 into 7 है एंड हमने यहाँ पे पहले 3 into 5 का ग्रुप बनाया तो कितना आ गया 15 एंड देन 70 मल्टीप्लाई करें तो दैट इज 105. उसके बाद आता है 5 into 7 का ग्रुप बनाया, फिर जो भी आंसर है उसकी 3 से मल्टीप्लाई करी तो देखिए दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है. ठीक है, आप ग्रुपिंग में कुछ भी कर सकते हैं आगे पीछे. Next is property 3. The product of any number and 1 is the number itself and 1 is also known as identity element of multiplication. मतलब अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे you will have the same answer. Next we are going to have our property 4, that is the product of 0 and the number is 0. अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0. ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी. आई थिंक कि आफ्टर ही हमारी ये एक्सरसाइज है. चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए यहाँ पे 34 into 42 है तो 42 into 34 हो जाएगा. आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 7162. अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे देन यू विल हैव द आंसर. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 एंड 1000. तो देखिए जब भी आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको सिंपली 10 ऐड करना है. अगर 100 से करेंगे तो 20 ऐड करना है एंड 3 से करेंगे तो 1000 ऐड करना है. ठीक है, तो चलिए एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास 4 into 20 है तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेगी और एक 0 सिंपल ऐड कर देगी. एंड 15 into 300 है तो 15 into 3 करेगी 45, फिर यहाँ पर 2 0 ऐड कर देंगे. तो आपको इस टाइप से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. ये नहीं कि आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं. क्लियर, तो चलिए नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7.2 ए पार्ट, फिल फाइंड द प्रोडक्ट. तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 94 into 1, दिस इज 94 एंड 3 zeros आर देयर तो 1 2 3. क्लियर. उसके बाद आता है 6 पार्ट पर, दिस इज 3 एंड दिस इज 42. 3 2 6 एंड 4 3 12. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 126 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 0. ठीक. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग ओवर. ओके, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और हमें यहाँ पर आंसर दी. तो चलिए इसके क्वेश्चन ही देख लेते हैं डायरेक्ट. तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए यहाँ पर आता है 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 2 6. ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करी देन इसकी फिर इसका. चलिए कि क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाए. ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12. तो देखिए यहाँ पर 3 2 करेंगे 6, 3 3 9, 3 1 3 एंड 4 3 12. तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल से याद होने चाहिए, दैट इज कंपल्सरी. क्लियर. तो चलिए अब आगे चलते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद कैरी ओवर. ओके, तो यहाँ पर आता है 4th पार्ट. ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर ए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. सो क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं. अब देखिए इसमें कैरी ओवर करना है, मतलब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 डिजिट नंबर आएगा. अगर हम यहाँ पे देखिए 6 4 24, देयर इज अ 2 डिजिट नंबर. सो ये जो 1 प्लेस है इसको हम यहीं पर रखेंगे एंड 2 प्लेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. क्लियर. सो अगेन वी आर हैविंग 5 4 20 और ये जो नंबर इसको ऐड कर लेंगे, दिस विल बिकम 22. तो 22 का जो 1 प्लेस है उसको यहाँ पर रखेंगे एंड 10 प्लेस को आगे अगेन कैरी कर देंगे. जस्ट लाइक 4 2 8 + 2, दिस इज 10. तो आपको इस टाइप से ये करनी है मल्टीप्लाई. चलिए एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा और डाउट्स क्लियर हो जाए. ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर
70. Again we are having 8 5s are 40. This is at one place, so we are going to write here, and this is at tens place, so this is going to be carry forward. So if we multiply 8 6 are 48 plus 4, 48 plus 4 will become 52. Again we are having two digit number, so 2 will be written here and 5 will be carry forward. And 8 2 is 16 plus 5. This is 16 plus 5. This is 21. So 1 should be written here and 2 should be carry. So 8 4 is 32, 34. This will become 34. So in this way you have to multiply the number one by one. Clear? Now move to next part, that is multiplication of a two-digit number. Okay, let's multiply them and add them. So here we are having our exercise, that is 7.5, and here we are going to multiply. So let's pick question number 2 in A part. So first we have to multiply 1 by these two numbers, then 2 by these two numbers. Clear? तो चलिए 8 1s are 8, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 1s are 4. अब देखिए टेंस प्लेस पर तो वंस प्लेस के लिए हम क्या पुट करेंगे 0, देन 8 2s are 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 2s are 8 plus 1 9. So this will become 8 0 and this is 10. तो गया 1008. अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं यहाँ से, just select 10. Okay, if you look here, so 6 2s are 12, carry 1, 6 4 is 24 plus 1, this is 25. तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे क्योंकि टेंस प्लेस है. दिस विल बिकम 3 2s are 6 एंड 4 3s are 12. इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 plus 0 is 2, 6 plus 5 is 11, carry 1, 2 plus 2 4 plus 1 5, and this is 1500. Okay, these all questions are for your practice purpose. So now the question number B, multiply the following. Okay, तो यहाँ पर हमें numbers गिवन है. अब बस सिंपली क्या करना है, हमें इनको अरेंज करना है, देन सॉल्व करना है. चलिए इनको कट कर लेते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग 23 मल्टीप्लाई बाय 16. सो वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट इन कॉलम वाइज जस्ट लाइक दिस. सो 6 3s are 18, कैरी 1, 6 2s are 12 plus 1, दिस इज 30. सो दिस इज at 10th place, तो हम 1st place पे 0 पुट करेंगे. 3 1s are 3 and 2 1s are 2. अब 8 plus 0 is 8, 3 plus 3 is 6 and 2 plus 1 is 3. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं. तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास टेबल्स. तो देखिए टेबल्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीप्लिकेशन में. जितने अच्छे से आपको टेबल्स लर्न होंगे उतने अच्छे से आप टेबल यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 की टेबल्स हैं. आई थिंक 20 तक होंगे. ओके, सो ये 20 तक के टेबल्स हैं जो आपको याद करने हैं. अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.6 पर. तो आपको टेबल्स याद होंगे तो आप इनको ईजिली फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. जस्ट लाइक हम यहाँ से ले लेते हैं फोर्थ पार्ट. 18 3s दैट इज 54, 17 3s 51, 16 4s 64. तो आप सिंपली लिख सकते हैं इफ़ यू हैव लर्न द टेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. तो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है. यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि जब भी हमें एक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी और ज़्यादा की पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. और अगर हमें ज़्यादा की वैल्यू गिवन हो और एक की पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, डिवीजन. Here we are having our exercise 7.7 and let's pick up question number. So here we are having in a box there are 144 apples and how many apples are there in 56 such boxes. तो हमें नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स से एप्पल्स गिवन हो, ज़्यादा बॉक्सेस से पूछे गए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. ओके, सो here we are having, so first we are going to write the statement number of apples in one box. Clear? So that is 144. Then हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, that is number of apples in 56 boxes. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे
दैट इज 144 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 144 इंटू 56. So that's 6 4 24. This is 2 6 4 24 25 26 2 6 6 7 8. ये हो जाएगा 0. चलिए इसको करेंगे 5 4 20. This is 2 6 5 20 2 again 2 and this is find the 5 6 7. So now we have to add them. This is 4 6 0 8 8064. So यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास this is 8064 apples. Our topic is finished. So I hope आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.